दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी दिव्य वस्तुएं बताई गई हैं जिन्हें केवल एक साधारण चीज नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। उन्हीं में से एक है मोरपंख। मोरपंख का नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की छवि आंखों के सामने आती है, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा ही मोरपंख से बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां मोरपंख होता है वहां नकारात्मक शक्तियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। आज के समय में हर दूसरा इंसान किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। किसी के घर में पैसा टिकता नहीं, किसी का व्यापार बार बार नुकसान में जाता है, किसी के परिवार में हर दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, तो कोई व्यक्ति बुरी नजर, तनाव और मानसिक अशांति से परेशान है। और कई बार इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं आ रही। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। आज मैं आपके साथ मोरपंख के कुछ ऐसे ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय साझा करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई लोग मोरपंख को जलाने या उससे वशीकरण जैसे गलत प्रयोग बताते हैं। ऐसी भूल कभी मत करना। मोरपंख को जलाना अशुभ माना गया है। कभी भी किसी जीवित मोर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि कहीं प्राकृतिक रूप से गिरे हुए मोरपंख मिले तभी उन्हें आदर से घर लाना चाहिए, क्योंकि मोर केवल एक पक्षी नहीं है, ये हमारी आस्था, संस्कृति और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ प्रतीक है। पहला उपाय, शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए। दोस्तों, बहुत से लोगों की कुंडली में शनि, राहु और केतु की स्थिति कमजोर होती है, जिसकी वजह से जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जैसे बिना वजह कर्ज बढ़ना, कोर्ट कचहरी के मामले, नौकरी में अस्थिरता, व्यापार में नुकसान, शत्रुओं का बढ़ना, मानसिक तनाव, बार बार अपमान या रुकावटें। यदि आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो ये उपाय जरूर करें। शनिवार के दिन सुबह स्नान करके 2 मोरपंख के झाड़ू घर लेकर आएं। एक झाड़ू अपने पूजा स्थान पर रख दें, जहां आप रोज भगवान की पूजा करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, और दूसरा मोरपंख का झाड़ू किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपकी जीवन की बाधाएं दूर हों और घर में सुख शांति आए। मान्यता है कि इस उपाय से शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलने लगती है। ये उपाय साल में केवल एक बार भी किया जाए तो शुभ माना जाता है। दूसरा उपाय, घर से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर दूर करने के लिए। दोस्तों, कई घर ऐसे होते हैं जहां हर समय भारीपन महसूस होता है, बिना वजह झगड़े होते रहते हैं, घर में बीमारी खत्म नहीं होती, पैसे आते हैं लेकिन तुरंत खर्च हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनिवार की शाम ये उपाय किया जाता है। सबसे पहले 4 या 5 लौंग लें और उनका पाउडर बना लें। फिर एक कटोरी में भीमसेनी कपूर जलाएं। जब कपूर अच्छी तरह जलने लगे तब उसके ऊपर लौंग का पाउडर डाल दें। अब उस धुएं को मोरपंख के झाड़ू से पूरे घर में फैलाएं। बेडरूम, हॉल, रसोई, हर जगह ये धुआं दिखाएं, लेकिन बाथरूम में ये धुआं ना ले जाएं। कहा जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक महसूस होने लगता है। जो लोग हर शनिवार ये उपाय करते हैं उनके घर में धीरे धीरे क्लेश कम होने लगती है। धन की बरकत के लिए मोरपंख का उपाय। यदि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, बार बार आर्थिक समस्या बनी रहती है, तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक मोरपंख लगाएं। मुख्य द्वार के पास भी मोरपंख लगाया जा सकता है। इसे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। कई लोग अपने तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर भी छोटा मोरपंख रखते हैं। मान्यता है
कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और अनावश्यक खर्च कम होने लगते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए उपाय। आजकल बहुत से माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोबाइल में ज्यादा ध्यान रहता है, एकाग्रता कमजोर हो गई है। ऐसे में बच्चे की किताब या स्कूल बैग में एक छोटा मोर पंख रखा जाता है। कहा जाता है कि इससे बच्चे का मन शांत होता है और पढ़ाई में ध्यान बढ़ने लगता है। बुरे सपनों और डर से राहत पाने का उपाय। यदि रात में डरावने सपने आते हों, बार बार नींद खुल जाती हो, मन में डर बना रहता हो, तो अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख रखकर सोएं। बहुत से लोग मानते हैं कि इससे मन शांत रहता है और नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। एक जरूरी बात हमेशा याद रखें दोस्तों, कोई भी उपाय तभी प्रभाव दिखाता है जब इंसान का मन साफ हो और उसके कर्म अच्छे हों। अगर व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा हो, दूसरों का बुरा सोचता हो या सिर्फ चमत्कार की उम्मीद रखे, तो कोई भी उपाय स्थायी लाभ नहीं दे सकता। मोर पंख केवल एक माध्यम है। असली शक्ति आपके विश्वास, सकारात्मक सोच और भगवान पर आस्था में होती है। जहां श्रद्धा होती है, वहीं कृपा भी आती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही धार्मिक, सकारात्मक और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।